मैं चेक करता हूँ बच्चा बाद में, पहली बार आज क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पेंडिंग है, ठीक है। चलिए, तो अगर हमने मेटल अच्छी तरह समझ लिया है तो मेटलॉइड को समझ तो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड को समझना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आपको एक एक वो 11-12 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है मेटल्स के बारे में, तो उसका एग्जैक्टली अगर ऑपोजिट देखते हो क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स होता है। नॉन मतलब उसका ऑपोजिट, मेटल का ऑपोजिट नॉन मेटल, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखा है, मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। सेम, अगर आपके मेटल्स मेलेबल होते हैं और ये आपके कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं दोनों। मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, सेम चीज। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। कुछ कुछ एक्सेप्शन हमको हर जगह मिलेंगे याद रखना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पता होनी जरूरी है। एक्सेप्शन मतलब जो हर चीज उनका पूरा ग्रुप करेगा लेकिन एक बच्चा बोलेगा मैं नहीं करूंगा, है ना। हर एक क्लास में एक आधा डिफॉल्टर पक्का होता है। और टीचर, सब बच्चे समझ जाएंगे टीचर की बात, बोलेंगे हाँ टीचर हम समझ गए। पर एक ऐसा ढीठ पक्का होगा जो कहेगा मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं समझा। उसी तरह मेटल्स नॉन मेटल भी जो प्रॉपर्टी पूरा ग्रुप फॉलो करता है, एक आधा ऐसा मिलेगा जो कहेगा मैं फॉलो नहीं करता। जैसे मेटल सारे कैसे होते हैं, सॉलिड। और मरकरी क्या बोलेगा, मैं तो लिक्विड होके खुश हूँ, है ना। और कुछ होंगे भैया हम बहुत हार्ड है, तो सोडियम और वो फॉस्फोरस क्या बोलेगा, मैं सॉफ्ट होके खुश हूँ। उसी तरह होता है। तो हर जगह आपको एक्सेप्शंस पक्का मिलेंगे। तो केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस याद करने बहुत जरूरी, केमिस्ट्री में याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके क्या क्या है, आपकी कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी वो सोडियम और पोटेशियम था जो सॉफ्ट होता है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, बहुत सारे हैं। एक बार आपके डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन क्या होता है, मेटल, उसी की दूसरी फॉर्म कैसी है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो समझो क्या है, नॉन मेटल। देखा ना, दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के ही दूसरे रूप हैं, बट कार्बन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, कौन सा, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। वहां पर लिक्विड कौन था, मरकरी, यहाँ पर लिक्विड कौन है, ब्रोमीन। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछेगा भाई सॉलिड मतलब मेटल्स में लिक्विड कौन होता है, तो आपको पता है मरकरी होता है। नॉन मेटल्स में लिक्विड कौन है, आप बोलेंगे ब्रोमीन होता है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपके मेटल्स, इसमें भी आपके सॉलिड्स हैं, इसमें भी आपके लिक्विड, इसमें भी आपके गैसेस होता है। अब ये सारी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऑपोजिट है मेटल्स के। तो नॉन मेटल आर नॉन मेनेबल एंड नॉन डक्टाइल, सीधी बात है। इनको अगर हम पीटने की कोशिश करेंगे, थिन शीट बनाएंगे, टूट जाएंगे। और इस नॉन मेलेबल को कहते हैं ब्रिटलनेस, सर ठीक है। देयर इसको आर क्या कहते गुड हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यस यस, अभी हम पढ़ते जाएंगे के पॉइंट, ठीक है। तो नॉन मेलेबल को कई बार क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। ये दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अगर आपसे कोई पूछे ब्रिटलनेस किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल या नॉन मेटल, तो आपको याद होना चाहिए ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द मेलेबल, एकदम ऑपोजिट वर्ड है किसका, मेलेबल का, याद रखना, ठीक है। सेम, नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। देखो मेटल्स में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम, जिन्होंने बार बार एक्सेप्शन दिया था। यहाँ पर भी देखो, सल्फर, एस फॉर सोडियम, एस फॉर सल्फर, पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर फॉस्फोरस, यहाँ दो नाम आपको बार बार याद रखना है, आपको बार बार आए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इनको थिन वायर्स के में आप नहीं कर सकते, आप करने की कोशिश करोगे ये टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट, दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होता, लगभग सारे नॉन मेटल से। इसमें लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डायमंड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप डायमंड को, आपको बहुत काफी हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तब भी आपके डायमंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल है बट इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने ड्राई सेल देखी, बैटरीज, जो छोटी छोटी बैटरीज होती है, खासकर हमारे जो पेंसिल। यस पेंसिल सर। सेल, पेंसिल सेल, इसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो पेंसिल सेल का जो बीच वाला पार्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। तो दिस इज नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। मैक्सिमम मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जिनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए आपके किचन में, घर में जो बर्तन होते हैं, बर्तन का मैक्सिमम पार्ट आपका स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन जो डंडा बना होता है वो नॉन मेटल पार्ट का बना होता है, ताकि उसके अंदर हीट ट्रांसफर ना हो और आपका हाथ ना जले। जैसे आप ग्रेफाइट और डायमंड याद रखना। ग्रेफाइट, डायमंड क्या है, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ग्रेफाइट क्या है,
वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कल परसों नोटिफिकेशन आया है, आपका नवंबर दिसंबर में स्कूल में जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, रीजनिंग टाइप का टेस्ट होगा। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे जाएंगे आपका फर्स्ट एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, ये मतलब सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट होगा। जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी आपको वो भी मैं बता दूंगा। फोर्थ पॉइंट है नॉन मेटल आर नॉन लक्ष्यरस। ये शाइनी नहीं होती, एकदम डल दिखते हैं, गंदे गंदे से दिखाई देते हैं। इनको छूने, जैसे सोने को छूने का मन करता है, सिल्वर को छूने का मन करता है ना, इनको छूने का मन नहीं करता। ठीक है, ये डल होते हैं एकदम। इसका एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इज नॉन मेटल हैविंग लक्सरियस अपीयरेंस। ये ब्लू कलर का होता है और एकदम अच्छा दिखने में भी अच्छा दिखता है। इट्स लाइक ए मेटल, पर कहता है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? नॉन मेटल जैसी इसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगला है ये सॉफ्ट होते हैं, मेटल कैसे थे? हार्ड, ये कहते हैं सॉफ्ट। इसमें एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड यही होता है। चाहे पूरा मेटल ले लो, चाहे पूरे नॉन मेटल ले लो, इसमें सबसे हार्ड कौन सा होता है? डायमंड होता है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं इनको आप चाकू से कट कर सकते हो, है ना, इजिली कट बाय द लाइफ, याद रखें। ठीक है, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन टिल नाउ। हो सकता है फ्यूचर में कुछ Sir, और मिल does जाए। diamond breaks? हाँ, टूट सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखो डायमंड को आप तराशते हो ना, वो डायमंड बड़ा मिलता है उसको तराशते हैं साइड साइड से, उसको फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, पर उसके लिए आपको आप डायमंड को डायमंड से काट सकते हो। ठीक है, जैसे कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, उससे डायमंड को डायमंड काटता है। Yes, sir. जो डायमंड की फिनिशिंग की जाती है उसके लिए डायमंड ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात होती है, मजबूती से बात होती है, ये इतने मजबूत नहीं होते। इनके ऊपर आप थोड़ा वजन रखोगे तो क्या हो गया? टूट जाएंगे। जैसे ग्रेफाइट क्या है? इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसको आप अपने हाथ से तोड़ सकते हो। आप चॉकलेट खाते हो वो पर्क वाली, उसका वैसे तो टक, ये भी समझो आप इनको तोड़ सकते हो। आप इनके ऊपर थोड़ा अगर वेट रखोगे तो दे विल ब्रेक डाउन। इसका मतलब इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी लो रहता है। इससे कहना आपने अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी याद रख ली तो आपको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, मैंने आपको बता दिया, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक दो एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस कहते हैं सॉलिड है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, और बहुत सारी गैसेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जितनी कई तरह की गैसेज होती है सब कैसी हैं? ये सब नॉन मेटल्स होती हैं। 8 पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स में ज्यादा होता है, इसमें लो होता है। इतना लो होता है अपने हाथ से कोई चीज रखी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं कब? जब वेरी लो टेम्परेचर। जैसे सल्फर है, सल्फर इज ए नॉन मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3700 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो वही बोला, कुछ एक्सेप्शन आपको हर जगह याद रखनी है। इसके बाद है नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, मतलब उसका अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई छोटा सा पार्टिकल लोगे उसका वेट काफी कम होगा। ये समझो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वेट काफी कम होगा, इसको बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। ठीक है, तो सल्फर इज ए वेरी लो डेंसिटी, मतलब आपका अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर सल्फर आपके पास है, उसका वेट केवल 2 ग्राम होगा। अगर आप इसमें आयरन को देखोगे तो आयरन का वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन, तो आयोडीन की हाई डेंसिटी होती है। तो जो आपको एक्सेप्शन है ना, आपको बताता हूँ, जो एक्सेप्शन है आप इनको एक अलग पेज पे लिख के रखो। मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये वाली चीज ही पूछी जाएगी जब 1 मार्क क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना, वो इसी से पूछते हैं। जो आपको पता है कि ये आप नहीं पढ़ोगे वही एक्चुअल में एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सेप्शन आप अलग से नोट्स बना के मेरे को अपलोड करोगे। आपने मेटल्स में कौन कौन से एक्सेप्शन देखी, आपने मेटल्स में नॉन मेटल में आपने क्या क्या एक्सेप्शन देखी, जो भी प्रॉपर्टी आप जो भी आपको शीट में शेयर करता हूँ उसमें सब ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, इनमें रिंगिंग साउंड नहीं आती, आप इनको कितना ही बजाते रहिए। और इसमें कई सारे कलर होते हैं, जिसमें तो सिर्फ मेनली उसमें मेनली ग्रे कलर होता था और 1-2 कलर्स होते हैं, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। सल्फर आपका येलो कलर का आता है, फोस्फोरस आपका व्हाइट भी आता है, रेड भी आता है, ग्रेफाइट आपका ब्लैक आता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन है, ब्रोमीन रेड ब्राउन, तो बहुत सारे कलर्स मिलकर बना, जबकि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
कलरलेस होता है, ठीक है। तो उसकी भी ऐसी 11-12 प्रॉपर्टीज थी, इसकी भी 11-12 प्रॉपर्टीज है, आपको इस सेक्शन के साथ याद करना है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। सर ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा है? हो सकता है बच्चा, पॉसिबल है। तो उसका शायद यस सर, 15 क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। यस 1585 के आसपास है उसका, हो सकता है। मैं वही कहा ना, देखो हर एक एलिमेंट है ना, इन सबकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे डायमंड एकदम हार्ड है, अब ये कहोगे यार ये तो नॉन मेटल हार्ड कैसे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो देखो ये जो कंपैरिजन आता है, कई बार 5 या 6 नंबर में आता है, जब ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में तो कई बार पूछ लेते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये टेबल हमने पूरा पढ़ लिया है, इसको फिर से रिपीट करने का नहीं, ठीक है। आपको मैंने 11 प्रॉपर्टीज बताई है, आपको 10 भी याद रहेंगी तब भी आराम से आपके 6 नंबर एकदम अच्छे तरह आने चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड कौन से एलिमेंट होते हैं? कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होगी और जिनमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होगी, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, या इनको कई बार सिंपल भाषा में सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? सेमी मेटल्स। तो इस नाम से कभी कंफ्यूज मत होना। मेटल्स उसमें थोड़ा आधा क्या है, नॉन मेटल्स की है। साइंटिफिक टर्म क्या है? मेटलॉइड्स, और नॉर्मल टर्म क्या है? सेमी मेटल्स। तो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सम टाइम दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। होता ना, कोई चीज बहुत चमकने बहुत अच्छी दिखती है, लक्जरियस है, हमको क्या लगे मेटल है, पर तुरंत टूट जाती है, इसका मतलब वो मेटलॉइड्स है, ठीक है। दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर बैड, ना ये तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ना तो बहुत बुरे होते हैं, ये बीच के होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब आप चैप्टर पढ़ोगे 10th क्लास में आके तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूज करने। आपके जो टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं, सर्किट्स बनते हैं ना, सर्किट्स छोटे छोटे, उसमें सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनमें दोनों प्रॉपर्टी है, ना तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर है ना ये बिल्कुल बंद। इनमें से ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी फुल पास हो जाएगी, ऐसा भी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होती है, बीच रेंज में काम होता है। तो बीच रेंज के भी अपने को लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल कॉल्ड एज मेटलॉइड। और कोई एग्जांपल है इसमें? एग्जांपल पक्का याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक। आपकी जो सोलर पैनल्स आपकी जो बनती हैं उसमें सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पर ये सेमी, ठीक है आदित्य, यू कैन टेक रेस्ट, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा है कि ये आपकी जो है सोलर पैनल्स, ये कॉस्टली भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्यूचर क्लास में आपके इनके बारे में बहुत डिटेल करोगे। देखो बोरोन दिखने में एकदम चमकीला दिख रहा है, सिलिकॉन भी देखो एकदम चमकीला दिख रहा है, ग्रेनियम और जर्मेनियम और चमकीला दिख रहा है, और सब कैसे हैं? मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यस, गुड, ठीक है। इसमें इतना डिटेल में फ्यूचर क्लास में आप इसको और डिटेल में भी पढ़ोगे। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी, और ये 3 नाम पक्का याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट लिया था एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते थे? वो बेसिक चीज जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे आप सोने को एकदम बारीक पीस दो, जैसे हम गेहूं को पीसते हैं, गेहूं के पीसने का जो आटा रहता है वो आटे का क्वालिटी एक जैसा रहता है, टॉप पे देखोगे तब भी, मिडिल में देखोगे तब भी, और एकदम बॉटम ऑफ द टब जाओगे जो आपका बर्तन होता है, तो कहीं भी आप आटे को चेक करो, क्वालिटी एकदम सेम रहता है। तो जिन भी सब्सटेंस में, जिन भी पार्टिकल्स में हर जगह उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, उसको हम क्या कहते थे? एलिमेंट्स कहते थे। उसमें 3 टाइप के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। अब अगली प्रॉपर्टी कैसी है भाई? अब कुछ चीज ऐसी होंगी जो आप किसी चीज को आपस में मिक्स कर दोगे, है ना। अब आपने क्या किया भाई, मेरा काम क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला सोडियम और फॉस्फोरस पोटेशियम क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं। अब मुझे एक ऐसी जगह काम करना है जहां पर मुझे सोडियम पोटेशियम तो लगेगा, लेकिन मुझे वो हार्ड चाहिए। कैसे? जो मुझे हार्ड चाहिए, पर अब सोडियम तो हार्ड नहीं होता, पर मुझे सोडियम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी है? उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो रहता है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है। मुझे सोडियम की जगह पर लगाना है बट मुझे हार्ड चाहिए, तो क्या किया जाता है? उसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है, एक मिक्सचर बना देते हैं। आज के मिलावट बहुत होती है ना, कि भाई हमको एकदम अच्छे मसाले ना मिल जाए,
इसलिए मसालों में बहुत मिलावट होती है। आप देखो जैसे हल्दी हम जो मार्केट में खाते हैं, कई बार अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आप हल्दी नहीं खरीदोगे तो उसमें घोड़े की लीद मिला दी जाती है, तो दिखने में येलो होती है, हल्दी भी येलो दिखती है, तो क्या दिखने में आंखों का धोखा हो जाता सर लीन मतलब? है। लीड मतलब पोटी, ओके ऐसा सर। भी होता है। तो ये बड़ा खतरनाक काम चलता है मिक्सिंग का, इसलिए हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बहुत होता है। ठीक है, आजकल देखो आजकल चल रहा है कि जो हम आजकल मार्केट में ऐसे राइस आते हैं, वो राइस प्लास्टिक राइस होते हैं, जो खासकर चाइना से बन के आते हैं। यस तो सर, हम रबर वाले भी होते हैं। रबड़ रबड़ राइस एग्री, तो वही चीज होता है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर करना। वो दिखने में तो दिखेंगे, ठीक है। अब हम मिक्सचर पे आते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है जो दो या दो से एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, सिंगल तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा को आप मिक्स करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का मतलब अलग होता है। केमिकली कंबाइंड का मतलब होता है उनको हीट करके, जब किसी भी चीज को हम हीट करके बनाते हैं उसको हम कुछ और कहते हैं। तब जो आपने दूध में पानी मिला दिया, इट इज ए मिक्सचर, है ना। आपने कुछ गर्म किया क्या, नहीं किया, मतलब आप दूधिया क्या करता है, दूध में पानी मिला के लाता है, तो वो प्योर पानी भी नहीं है, वो प्योर दूध भी नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर हम केमिकली कंबाइन नहीं करते उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो एयर है, हम तो एयर देखते हैं। अब एयर में देखो क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, CO2 है, वाटर वेपर्स है, बहुत सारे सब्सटेंस अदर मिक्स। हम एयर को क्या कहते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस मिली थी। पर आपको कभी दिखा एयर में नाइट्रोजन यहाँ पर है, कार्बन, कभी आपको ऐसा नजर आया कि यार इस पोर्शन में कार्बन है, इस पोर्शन में नाइट्रोजन है, ऐसा कभी आपको नहीं दिखता। आपको दिखेगा एकदम प्रॉपर मिक्सिंग हो रखी है, पर उसके लिए कुछ अपने केमिकली उसको हीट किया गया, नहीं, आपने उसको कुछ हीट नहीं किया, बस आपस में कंबाइन हो गए, क्या बन गई, एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल आपका गन पाउडर का है, जो बारूद बनता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इससे आपका गन पाउडर बनता है। आपका ब्रास एक एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब एक मिक्सचर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक। तो भाई मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जिसमें कॉपर की प्रॉपर्टी भी हो, जिसमें जिंक की प्रॉपर्टी भी हो, क्योंकि अकेले मैं कॉपर यूज करूंगा तो मुझे जिंक की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ जिंक यूज करूंगा मुझे कॉपर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, दो एलिमेंट को मिक्स किया जाता है और हमारा जैसा नीड होता है उसको वैसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इन तरह के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, सोल्यूशन मतलब किसी चीज को मिक्स करना, इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो आपके दो एग्जांपल है, मिल्क वाला, मिल्क में क्या क्या होता है आपका, वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन, है ना। पानी होता है, आपको पानी का टेस्ट आता ही है। ठीक है, आपको देखो दूध मीठा भी लगता है, इसका मतलब उसमें शुगर एडेड है। ठीक है, प्रोटीन फैट तो है कि उसमें देखिए, देखो ये फैट ग्लोबुलस है। अगर आप दूध को एकदम माइक्रो हाई पावर माइक्रोस्कोप से नीचे देखोगे तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये आपके क्या है, ये आपके फैट मॉलिक्यूल है, तो आप ऐसे देख सकते हो ये अलग से भी। ठीक है, अब इसके कई सारे एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, एयर, गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन, इवन हमारा ब्लड, पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है, मडी रिवर वाटर, विनेगर, नींबू पानी, डाइज, आयरन एंड सल्फर सॉल्यूशन। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक केमिकल होता है, बटर, चीज, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, स्मोक, फॉग, मिस्ट। तो बहुत सारे जिस एलिमेंट थे, अब कई सारे एलिमेंट को आपस में मिक्स करके कई सारे अपन अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो हम अब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम लोग मिक्सचर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। भाई मिक्सचर में ऐसा क्या होता है कि आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, आपको कोई सब्सटेंस दे दिया और आप उसको बता सको भाई ये एलिमेंट है या ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। तो मिक्स की देखो, जैसे उसमें बच्चे पूछा था ना सर ये क्या है, तो वो क्या है, वो मेटल है या नॉन मेटल है या मिक्सचर है या कंपाउंड है या क्या है, वो कैसे पता लगता है, उसकी प्रॉपर्टी को देख के पता लगता है। भाई आपको मैंने एक सब्सटेंस दे दिया और आपने आंखें बंद की, मैं बोला बताओ ये मेटल नॉन मेटल है, आपने क्या किया, उसको तोड़ के देखा, नहीं टूटा, आप बोलोगे मेटल हो सकता है। फिर आपने क्या किया, उसको टक टक मार के देखा, क्या रिंगिंग साउंड आ रही है या वो भी आ रही है, इसका मतलब मेटल हो सकता है। और आपने क्या किया और क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप इसकी प्रॉपर्टीज जब एनालाइज करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आएगा ये एलिमेंट जो है ये मेटल है, नॉन मेटल है या मिक्सचर है।
ठीक है, गन पाउडर इज यूज इन फायर वर्क्स, यस। ठीक है, गन पाउडर होता है जब बारूद होता है ना, बारूद जिससे आपकी गोलियां बनती हैं, आपके बम गोले बनते हैं, उसको गन मेटल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टी देखने के लिए हमने क्या किया, हमने दो सब्सटेंस लिए। अब मेटल को समझाने के लिए हमने दो चीजें ली। क्या क्या लिया हमने, आयरन फिलिंग ली, मतलब आयरन पाउडर लिया, पतला एकदम, उसको थोड़ा बारीक कर लिया, और एक सल्फर पाउडर ले लिया। ये दो हमने सब्सटेंस ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए। आयरन आपका क्या है, मेटल, सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, आपने दो एलिमेंट ले लिया, आयरन ले लिया, दूसरा सल्फर आपने ले लिया, और आपने दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर लिया। मिक्स करने वाला मिला दिया, जैसे जैसे सॉल्ट में आप चीनी मिला दो तो ये दोनों वैसे मिलते हैं। ठीक है, आयरन फिलिंग ले लिया, सल्फर पाउडर ले लिया, तो दोनों को मिक्स कर लिया। ठीक है, इसका कलर आपको कैसा मिला, कहीं कहीं ग्रेइश मिलेगा, कहीं कहीं आपको येलो मिलेगा। आयरन कैसा दिखता है, आपका ग्रीन दिखता है। आपका सल्फर कैसा दिखता है, आपको येलो दिखता है। तो इसका आपको जो मिक्सचर होगा कैसा दिखाई देगा, आपको ग्रेइश येलो दिखाई देगा। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पहले आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, किससे, फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन, मतलब दूध, जैसे हम छलनी लगाते हैं घर में, जब दूध छानते हैं तो फिल्ट्रेशन आप कर सकते हो। इवोपोरेशन, गर्म करके एक चीज भाप बन के उड़ जाए, दूसरी बच जाए। सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में चेंज करके। डिस्टिलेशन, कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस हमको मिलते हैं, ये हम सब पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, ये फिजिकल प्रोसेस। सॉल्वेंट, उसमें कुछ और मिक्स करके उसमें थर्ड केमिकल ऐड कर दिया, तो उसमें से एक उसके साथ चिपक जाए, दूसरा दूसरे साथ चिपक जाए। मैग्नेट, मैग्नेट लगा के। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या है, अगर आपको एक मिक्सचर मिला, आप उसमें फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करो, और किसी प्रोसेस से उसके जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिस चीज से मिलके बना, अगर वो सेपरेट हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो मिक्सचर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आयरन और सल्फर लिया। ठीक है, अब हमने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैं उसके पास एक मैग्नेट लाया। तो जैसे ही मैं मैग्नेट को लाता हूँ, क्या होता है, इसके ऊपर आयरन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सचर को आपने मैग्नेट से चिपका के बाहर निकाल दिया। इसके बाद आपने फिजिकल प्रोसेस यूज किया, आपने पूरा मैग्नेट आउट कर लिया, और अब नीचे क्या बच गया आपका, सिर्फ सल्फर बच गया। इसका मतलब ये हुआ, मिक्सचर में से आप आयरन को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, बिकॉज सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड टू द मेटल। ठीक है, अब हमें सल्फर को कैसे अलग कर सकते हैं, देखो हमने एक सॉल्यूशन लिया, किसका, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, एक लिक्विड हमने लिया, कार्बन डाई सल्फाइड, हमने इसे मिक्स कर दिया। ये दोनों क्या थे, सॉलिड थे। हमने इसमें क्या कर दिया, कि लिक्विड ऐड कर दिया, कौन सा, कार्बन डाई सल्फाइड। उससे क्या होगा, आपका जो सल्फर था ना, उसमें घुल जाएगा, इट विल डिजोल्व, बट आयरन उसमें डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, हमने एक छलनी ली, छलनी से हमने क्या किया, छाना, तो उसमें से आयरन बच जाता है छलनी में एज ए रेसिड्यू। ठीक है, और अगर आपको सल्फर भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो आपका लिक्विड था ना, ये CH2, जो आपने इसमें क्या किया, आयरन प्लस सल्फर आपने जिसको ऐड किया, तो क्या हुआ, अब ये CH2 और S ऐसे बच जाता है, और आपका आयरन अलग हो जाता है। ठीक है, नीचे छलनी में क्या बच जाएगा, आपको आयरन बच जाएगा। अब आपको इसमें से इसको भी आउट करना है, तो क्या करो, उसको गर्म कर दो। ठीक है, सल्फर कैन बी रिकवर्ड बाय इवोपोरेशन। जब वो इवोपोरेट करोगे, कार्बन डाइसल्फाइड वेपर्स बन के आउट चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, आपका सल्फर बच जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो मिक्सचर होता है उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर आप उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, इसका मतलब मिक्सचर है, अदरवाइज मिक्सचर नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट, सबको Yes, पॉइंट sir. समझ में आया मैंने क्या कहा। यस सर। यस सर। चलो गुड। अब आपका इसका अगला प्रॉपर्टी, हमको क्या है ना, ऐसे प्रॉपर्टीज से याद करें, जब प्रॉपर्टीज से याद करेंगे तो हमको समझना बहुत इजी रहेगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी है, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होता है वो क्या होगा, वो सबकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे आप नींबू पानी बनाओगे, ठीक है, नींबू पानी में आपको नींबू का टेस्ट भी आता है, यस। नींबू पानी हमको चीनी का टेस्ट आता है, यस। उसमें आपको सॉल्ट का टेस्ट आता है, यस। पानी का टेस्ट आता है, यस। इसका मतलब उसमें सबकी प्रॉपर्टी होती है। मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टी मिक्स नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे आयरन को आपने क्या किया था, मैग्नेट के पास लाया था, ठीक है, तो क्या हो गया, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी किसकी थी, मैग्नेट और आयरन की। ठीक है,
अब दूसरा, जब हम इस मिक्सचर में, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको हमने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया। जब हमने इस मिक्सचर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है, जो आयरन होता है, सिर्फ आयरन पार्ट, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। जब आप इसको इस मिक्सचर में डालोगे तो क्या होगा, इस आयरन की वजह से आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मिक्सचर में क्या आयरन था, अब आयरन सल्फर से मिक्स होता तो है पर प्रॉपरली मिक्स नहीं होता, ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखता है। ठीक है सर, अगर हम वीट में से अनवांटेड थिंग निकाल दे तो कौन सा प्रोसेस होता है? आएगा, चिंता मत को, पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक चीज ध्यान से समझते चलो पहले। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, जो आयरन फिलिंग है, जो सल्फर है, उसमें हमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, आपका सल्फर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आयरन अपना रोल प्ले कर रहा है, उसमें आयरन था, सल्फर भी था, पर आयरन ने अपना अकेले रोल प्ले किया, सल्फर एकदम शांति से बैठा रहा। और दूसरा हमने एक एग्जांपल लिया था, कार्बन डाइसल्फाइड, ये लिक्विड था, जब हमने इस मिक्सचर को डाला तो क्या हुआ, सल्फर उसमें घुल गया था, है ना, सल्फर डिजोल्व इन इट, और आयरन पीछे रह गया था। इसका मतलब ये दोनों चीज अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब हुआ ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट, उसमें जो जो चीज मिली होगी वो सबकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी मिक्सचर की, द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब वो होता है जिस चीज को बनाने के लिए हीट ना तो दी जाती है ना वहां से हीट निकलती है। ठीक है, याद रखना, जैसे आपने नींबू पानी बनाया, कुछ हुआ क्या, नहीं। लेकिन जब चाय बनाते हो, चाय आप पानी में क्या कहते हैं, पानी में आपने क्या किया, दूध डाला, चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, आपने उसका जो छोड़ दिया, क्या वो चाय पियोगे, नहीं पियोगे, क्यों, वो चाय बनी ही नहीं है। उस चाय को बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने उसको गर्म किया। एग्री, यस एग्री। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको मिक्सचर जब बनाओगे, इट इज जस्ट ए फिजिकल चेंज। मिक्सचर में सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, वहां पर ना तो हीट इवॉल्व होती है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ना तो उसमें से हीट निकलेगी। जब कोई चीज मिलती है तो हीट निकलती भी है, और कई बार उस चीज को मिक्स करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। दोनों काम होते हैं। जब ये दोनों काम नहीं होते, आपने केवल क्या किया, राइस लिया और उसमें आपने दाल मिला दिया, ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। आपने आयरन लिया, सल्फर लिया, दोनों पाउडर से आपने दोनों को मिला दिया। ठीक है, आपने कुछ हीट का काम किया गया, आपने इसमें हीट का कोई भी काम नहीं किया। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपके पास हवा में दोनों है, आपने दोनों कैसे मिक्स किया, ऐसे मिक्स होंगे नहीं। हाइड्रोजन भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। भाई इन दोनों को अगर मिलाना पड़ेगा तो आपको या तो हीट देनी पड़ेगी या आपको हीट लेनी पड़ेगी, बरोबर है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो मिक्सचर बनता है, इट इज जस्ट ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस। ना तो उसमें से हीट ली जाती है ना हीट दी जाती है। क्या अंडरस्टूड सबको? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो गुड, नेक्स्ट पॉइंट। इसलिए जो मैं प्रॉपर्टी मार्क कर रहा हूं, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये तो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आपको प्रॉपर्टीज याद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपने 2 किलो आयरन ले लिया और 1 केजी सल्फर ले लिया, ये भी मिक्सचर है। आपने 2 केजी आयरन ले लिया और 5 केजी आपने सल्फर ले लिया, ये भी मिक्सचर है। मिक्सचर किसका, आयरन और सल्फर का। इसका मतलब इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, आप इसको किसी भी रेशो में ले सकते हो। तो मतलब ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। आप जितना लेना चाहो ले सकते हो, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बनेगा। मास इसका वेरी कर सकता है, 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, 4 को ले लो। ठीक है, अब ये हो सकता है आपने समझो 10 केजी आयरन ले लिया और 1 केजी आपने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। अब आपको मिक्सचर तो है बट इसमें ज्यादा वैल्यू किसका है, आयरन का ज्यादा है। अब जो मिलावट लोग करते हैं, ऐसे तो मिलावट करते हैं भाई, वो 100 किलो में 2 किलो ऐड कर देते हैं।
2 किलो बेकार चीज ऐड कर देते हैं, उसमें पत्थर मिक्स कर देते हैं, है ना। वो छोटे छोटे आप देखो ना, जो हम राइस वीट खरीद के लाते हैं, तो उसमें हम उसको क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसको हाथ में लेते हैं, उसको ऐसे फैला के देखते हैं, उसमें उसमें पत्थर के दाने कितने हैं, अदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो मिक्सिंग होती है वो थोड़े लेवल पे होती है, पर मिक्सिंग होती है। तो फिफ्थ अपना क्या था, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट फॉर्मूला, इसका कंपोजिशन बार बार चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सही बात, ठीक है। तो आपका जो ये मिक्सचर है आयरन का और सल्फर का, समझो आपने लिया 100 ग्राम और 100 ग्राम, ये 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, आपने दोनों को हीट किया, मान लो ये 200 डिग्री पे हीट होने लग जाए, मान लो, ठीक है। लेकिन आपने समझो इसका रेशो बढ़ा दिया, ये आपने ज्यादा कर दिया या आपने कम कर दिया, है 200 ग्राम ही, पर आपने क्या किया, आयरन ले लिया 190 ग्राम और सल्फर ले लिया 10 ग्राम। अभी देखो 200 ग्राम है, पर हो सकता है अगर आप अब इसको हीट करोगे तो हो सकता है 1000 डिग्री पे बॉयल हो। क्यों? अब आयरन का कंटेंट ज्यादा है, सल्फर का कंटेंट कम है। हो सकता है आपने 10 ग्राम आयरन लो और 190 ग्राम सल्फर ले लो, हो सकता है ये 120 डिग्री पे जलने लग जाए। क्यों? सल्फर ज्यादा है, तो सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले वो इफेक्ट दिखाएगा आपको। अंडरस्टूड मेरी बात? तो इसके मिक्सचर का कभी भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन कैसा है। गुड, चलो लास्ट पॉइंट, ठीक, लास्ट पॉइंट आपका है, अगर हम मिक्सचर को ध्यान से देखेंगे, अगर हम मिक्सचर को ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में या जैसे भी आप देखना चाहेंगे, तो आपको दिखा, आप उसमें आयरन और सल्फर आप दोनों को देख सकते हैं। विजिबिलिटी देखने की बात है, विजिबिलिटी, जैसे आप सॉल्ट ले लो और आप शुगर ले लो, अपनी मुट्ठी में आप दोनों ले लो, चलो आप शुगर ले लो और वीट ले लो, आप उसको आराम से अपनी आंखों से देख सकते हो, यस। आपको शुगर के दाने भी दिखाई देंगे, यस। आपको वीट के दाने दिखाई देंगे, यस। ये मिक्सचर तो है, इसका मतलब वो अपना फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करके रखते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है, इफ वी एग्जामाइन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, we note that iron particles are quite close to the sulfur particle at some place, कहीं पर आयरन पार्टिकल ज्यादा होंगे, कहीं पर सल्फर पार्टिकल ज्यादा होंगे। इसका मतलब मिक्सचर कैसा है, आपको दोनों का फीलिंग आएगा, आयरन का फीलिंग भी आएगा और मिक्सचर का फीलिंग आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट इन मिक्सचर? नो सर। ठीक है, हमने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पढ़ लिया था, दोनों चीजें हमने पार्ट कवर अप किया था स्टार्टिंग क्लास में। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, प्लीज टेल। सर एक बार समराइज करवा दो। तुमने हमारी पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं की क्या? सर शायद से मैं हॉस्पिटल में होऊंगा तब। अच्छा, ये देखो, ये होमोजीनियस मिक्सचर था, ये हमारा हेट्रोजीनियस। मैंने आपको देखो शीट ही भेजा था, शीट को आप ध्यान से पढ़ सकते हो। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि मिक्सचर होता तो है, ठीक है, आपको इक्वल दिखाई देता है। जैसे आप ये देख लो, नींबू पानी ले लो, मिक्सचर है, बट आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा उसमें से चीनी अलग दिखाई दे रही है, आपको ये चीज अलग दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शन अलग है, ऐसा नहीं आपको दिखा, आपको एक ही जैसा दिखता है। आप दूध में पानी मिला दो, आपको फिर भी दूध जैसा दिखाई देगा, पतला हो जाएगा लेकिन दूध जैसा दिखाई देगा, ठीक है, समथिंग वैसा रहता है। या ये वाला आप स्लाइड देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, मिक्सचर हमारा कंप्लीट होगा, हम चलते हैं अगले कंपाउंड्स पे। तो जैसे हमने बेसिक क्या लिया था, हमने लिया था मेटल, किसकी आवाज आ रही है? तुषार, गड़बड़ नहीं करने का। आदित्य बेटा क्या डाउट आपका? हैंड रेज है आदित्य, एनी डाउट છે? चलो गुड। अभी देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में लिया था मेटल, मेटल का ऑपोजिट क्या था? नॉन मेटल। अभी हमने पढ़ा मिक्सचर, अब मिक्सचर का एकदम ऑपोजिट क्या होता है? कंपाउंड्स। मिक्सचर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हमने जो सारे फीचर्स पढ़े थे जिसमें मिक्सचर्स में, एक बार सारे फीचर्स को फिर से बताता हूँ, ठीक है, फिर से याद रखना, फीचर्स याद रखना। जब हम फीचर्स को पढ़ेंगे तो हमें नॉन मेटल अभी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। यस,
एक बार वापस मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, जो अभी हमने लास्ट 6 पॉइंट्स जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी टचअप किए थे वही आपको बताता हूँ, ताकि जब कंपाउंड पढ़ेंगे आपको तुरंत याद आएगा यस कि हमको क्या क्या याद रखना है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, फिजिकल प्रोसेस से। कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, हाथ से फिल्ट्रेशन करके ना इवोपोरेशन करके आप उसको फिल्टर आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड हमने पढ़ा था मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी दिखाता है, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, पानी बन गया। अब पानी में ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, वो पानी की प्रॉपर्टी बन जाती है। थर्ड, मिक्सचर एक फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं, उसमें हीट नहीं चाहिए होती, पर कंपाउंड में चाहिए होती है। जब कंपाउंड बनता है हीट ऐड भी होती है, हीट निकलती भी बाहर है। जैसे आप चूने के पानी में, चूने का पत्थर होता है, जब घर में चूना करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं तो चूना यूज किया जाता है। चूने में आप जैसे पानी डालते हो उसमें से हीट निकलती है। आपने हीट कहाँ से आई, वो चूने में हीट थी, जैसे आपने पानी डाला वो क्या हुआ, रिएक्ट हुआ और वहां से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वो गर्म गर्म हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, मिक्सचर का डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, पर केमिकल का कंपाउंड का डेफिनेट फॉर्मूला होता है। जैसे पानी का क्या होता है H2, तो दे हैव डेफिनेट फॉर्मूला। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, पर कंपाउंड का फिक्स होता है। जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कंपाउंड समझने में एकदम आसानी रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड पढ़ते हैं। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, कंपाउंड इज सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली। जब हमने मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर देखो क्या लिखा था सबसे पहले, नॉट केमिकली। ऐसे हमको अंतर समझना है, यहाँ लिखा है क्या, नॉट केमिकली कंबाइंड। कंपाउंड के केस में क्या है, दे आर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। वहां पर प्रोपोर्शन फिक्स नहीं था, यहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स होता है बाय मास। वहां पर मास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मास भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब डेफिनेशन लिखेंगे क्लियर क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बढ़ाना चाहिए, दे आर केमिकली कंबाइंड, यस, दे आर फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन बाय द मास। ये दोनों पॉइंट आपको इस हेडिंग में लिखने जरूरी है। कंपाउंड क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केमिकली बनाते हैं, और कैसा केमिकली बना, या तो हीट दी जाती है या हीट वहां से निकलती है, और फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों से मिलके बना है। ठीक है, इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, क्या प्रोपोर्शन है, 1:8। आप अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उस पानी को टेस्टिंग करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 का ही रहता है बाय मास। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको फ्यूचर जब हम एटम्स मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब आपको समझ जाने में आएगा। पर अभी सिंपल समझो, पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है मास, वो क्या होता है, 1:8 का रेशियो रहता है। उस तरह आपका कॉमन सॉल्ट होता है, उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। इसमें ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी होती है ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे आपका कंपोनेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, इसमें और क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, क्लोरीन है। तो इसमें इन तीनों की प्रॉपर्टी नहीं होती, और इसमें इसकी खुद की अलग से प्रॉपर्टी है। जैसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और हमको लगभग सबके नाम याद रखने हैं। तो आपके सामने इस लिस्ट में देखो, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आप मार्बल देखते हो घरों में, जो मार्बल यूज होता है, खासकर आप मंदिर में जाओ वहां पर आपको ऐसे मार्बल दिखाई देंगे, टाइल्स वगैरह। ये आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी छोटी छोटी गोलियां देखो, सब एकदम डिफरेंट है। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ब्लू करके ये पाउडर होता है आपका। ठीक है, तो ये देखो बहुत बड़ी लिस्ट है, ये लिस्ट आपको कल याद करना है, जितना हो सके इस हफ्ते तक आप याद करो। ये लिस्ट आपको बार बार काम आने वाली है। आपको नाम याद रखेंगे, अमोनिया है NH3, ठीक है, ये तकरीबन आपके 15-20 एलिमेंट्स कंपाउंड्स आपको दिए। ये केमिकल नेम अगर आपको याद होंगे, मुजबानी क्या है ना, याद करने वाली चीज, अगर आपको याद रहेंगे आपको केमिस्ट्री समझने में इजी रहेगा। नहीं तो बाद में सोचोगे यार पोटेशियम नाइट्रेट क्या था और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, दोनों में कंफ्यूज होगा। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, KNO3, मतलब पोटेशियम भी है
नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। और पोटेशियम सल्फेट क्या है? पोटेशियम K2SO4। तो पोटेशियम भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। यस, कंपाउंड होते हैं वही जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ये जितने नाम आपको दिए हैं ये बहुत कॉमनली नेम है, ठीक है? ऐसा नहीं है बहुत तो कहीं दूर दूर से ढूंढ के ला, नहीं, ये बहुत कॉमनली नेम है और ये केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं, ठीक है? तो आप हम जब एटम मॉलिक्यूल चैप्टर पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको ये नाम याद होंगे तो समझो आपको केमिस्ट्री इजी लगेगी, और समझो अगर आपने नाम याद नहीं किए आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लगने वाली है, ठीक है? इसलिए इन नामों को अच्छी तरह रट्टा मारना है, ठीक है? तो इसका नाम जैसे अमोनिया, अमोनिया वाला NH3, तो आपको अमोनिया याद रखना है कि किस जैसे बोलते हैं ना, एप्पल मतलब सेब, पढ़ते हैं ना हम लोग, बनाना मतलब केला, ऐसी आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब अमोनिया मतलब NH3, है ना? लाइमस्टोन, ये नॉर्मल इसका कॉमन नेम है, और इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। लाइम मतलब क्विक लाइम, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये आपको याद, अगर आप देखो सारे याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नहीं याद करोगे आपको अगले चैप्टर्स या आगे फ्यूचर में आपको केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आया सबको मेरी बात? क्लियर? ओके, यस सर। यस, ये सबको याद रखिए। सारे मैं ये शीट आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको वैसे PDF शेयर किया हुआ है, पर ये सारे मैं आपसे कल पूछूंगा, जितना आपसे मैंने पूछा था आपसे कल मैं पूछूंगा। बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? आपको बोला HNO3। यस, आई विल सेंड दिस PDF, डोंट वरी, ठीक है? हाँ बिल्कुल। सर मतलब दोनों भी लर्न करने हैं ना, यस, शॉर्ट दोनों याद फॉर्म भी करना। और फार्मूला भी। यस, मैं आपको बोलूंगा HBr तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मैं आपको कहूंगा K2SO4, आप बोलेंगे सर पोटेशियम सल्फेट। मैं बताऊंगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, आप कहेंगे C6H12O6। अंडरस्टूड? जितनी जल्दी याद करोगे बहुत अच्छा आप लोग के लिए। नहीं याद करोगे केमिस्ट्री आपको टफ लगेगा, आपको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपकी एक्चुअल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। अगर आपका अभी केमिस्ट्री मजबूत हो गया आपको 11th-12th में कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करने वाले हो तो, ठीक है? अब इन्हीं कंपाउंड्स को फर्दर भी डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स में 3 डिवीजन थी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ऐसे कंपाउंड भी 3 तरीके से डिवाइड होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये 10th क्लास में चैप्टर आएगा आपको, ये आपका सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अगली 10th क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें इस कंपाउंड में एसिड कौन सा होता है, इसमें बेस कौन सा होता है, इसमें सॉल्ट कौन सा, ये फर्दर हमारा स्टडी होगा, ठीक है? इसमें से जब का सल्फ्यूरिक एसिड है तो नाम से पता लगा भाई एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? बेस है, और सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है? तो हम ये फ्यूचर वाली क्लास सर में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। भी था लेसन। यस, गुड। तो बोला आप धीरे धीरे प्रमोट करके हम हाइयर हाइयर जाते जा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको मिक्सचर की प्रॉपर्टी याद होंगी तो देखो अभी आपको कंपाउंड का प्रॉपर्टी याद करना इजी रहेगा, ठीक है? अभी हमने सेम लिया है, हमने भी क्या लिया है? हमने कंपाउंड लिया, किसका? आयरन और सल्फर का। हमने पहले मिक्सचर किसका लिया था? आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर। वहां पर हमने उसको गर्म नहीं किया था। अब कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो व्हेन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर को हीट किया, मिक्सचर में हमने देखो उसको हीट नहीं किया था, कंपाउंड बनाने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हमारा मिक्सचर कैसा था? ग्रीन येलोइश, याद है सबको? ग्रीनिश, वो जो मिक्सचर था कैसा था? ग्रीनिश येलोइश। लेकिन जैसे ही आपने इसको हीट किया तो ये ब्लैक कंपाउंड बन जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? आयरन सल्फाइड। अभी उसका नाम ही बदल गया, वो पहले आयरन अलग था, सल्फर अलग था, आपने उसका मिक्स किया था तो मिक्सचर था। आपने इसको मिक्स तो क्या ही किया, आपने क्या किया? इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हुआ? ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, मतलब ये अब क्या हो गया? एक दूसरे इंड्यूस्ड हो गए। जैसे पानी में दूध मिल जाता है ना, आप पानी और दूध को देखो, एक बार पानी में आपने दूध मिला दिया, क्या पानी को अलग कर सकते हैं? मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता ना। एक बार उसमें अगर पानी आपने मिला दिया तो दूध पतला हो जाएगा, लेकिन उसमें पानी आप निकाल नहीं सकते। उसी तरह जब आपने आयरन में सल्फर को मिलाया और उसको गर्म किया तो ये ग्रीनिश येलोइश ना बन के क्या बन गया? ब्लैक कंपाउंड बन गया। इसको हम कहते हैं आयरन सल्फाइड, FeS। जो Fe है ये इसका आयरन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं और आयरन को केमिकल की भाषा फेरस कहते हैं, है ना? फेरस, फेरिक, ये नाम आपको फ्यूचर में आएंगे। तो आयरन को फेरस कहते हैं। तो Fe मतलब आयरन, S मतलब सल्फर। तो ये आपको ये भी धीरे धीरे याद रखने सब चीजें। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने मिक्सचर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी?
उनको फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड को आप कभी भी फिजिकल प्रोसेस से, जितने फिजिकल प्रोसेस फिल्ट्रेशन हीटिंग वीटिंग से आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, याद रखना। वो प्रॉपर लिमिट्स है, आप उसका फिल्ट्रेशन करोगे वो वैसी रहेगा, आप उस हीटिंग करोगे वैसी रहेगा, ठीक है। तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकल मेथड से आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो। सेकंड मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज सेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आपने उस टाइम क्या किया था, आप एक मैग्नेट लेके आए थे, है ना, आप मैग्नेट लेके आए थे, आपने मैग्नेट से उसको टच करने का कोशिश किया था, भाई इसको मैं इसको टच करता हूँ, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर आयरन फीलिंग आ गई थी ऐसी, तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, आयरन फीलिंग आई क्या, आयरन फीलिंग नहीं आई। यस बालक, यस सर इलेक्ट्रोलाइसिस एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है क्या फिर? फिजिकल क्या बालक, सर इलेक्ट्रोलाइसिस फिजिकल प्रोसेस नहीं है? अभी पढ़ेंगे बेटा उसके बारे में। अभी मैंने कहा ना जो मैं पढ़ाता है, तो देखो आपकी बुक में चैप्टर बहुत सिंपल दिया है, 10 मुश्किल से 5 पेज में चैप्टर खत्म हो। मैं आपको थोड़ा डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो, आपको धीरे धीरे बाकी अब वो हम सब पढ़ने वाले आगे वाले टाइम, ठीक है बालक। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको समझो। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कौन कौन से, आप इसको मैग्नेट के पास लेके आओ, क्या इसमें से आयरन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसमें अब आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपने क्या किया, इसमें आपने वो हमने क्या ऐड किया था, कौन सा वो क्या किया था हमने वो मिला था सॉल्यूशन, हमने वो मिला था क्या कहते हैं इसको, सल्फाइड, कौन सा सल्फाइड तो बोल सकते हैं, सेकंड वाले में हमने कुछ मिलाया था केमिकल, यस कार्बन डाइसल्फाइड, ये रहा, हमने इसमें क्या मिलाया था, कार्बन डाइसल्फाइड। उससे क्या होता है, सल्फर उसमें मिक्स हो गया था। अब यहाँ पर भी अगर आप ऐसा कोशिश करोगे, अगर आप इसके अंदर अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड मिलाओगे तो सल्फर इसमें जाके डिजोल्व नहीं होगा, सल्फर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अभी जो आपने मिक्सचर बना है, ये जो आपका मिक्सचर बना आयरन सल्फाइड का, अब इसमें ना तो आयरन की प्रॉपर्टी है ना इसमें सल्फर की प्रॉपर्टी है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसका सेकंड पार्ट। थर्ड चीज, जब भी हम कंपाउंड को बनाते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे, या तो हीट दी जाती है गिवन आउट, या एब्जॉर्ब की जाती है। अभी हमने जब आयरन सल्फाइड बनाया, हमने इसको क्या किया, हमने उसको गर्म किया, इसका हमने उसमें हीट दिया, ठीक है। इसका मतलब जब भी कंपाउंड बनेगा उसमें या तो हीट इन होगी या हीट आउट होगी, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंज। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वहां पर हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड का कंपोजिशन कैसे होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे हमने बोला आयरन का रेशियो क्या था, 1:8, ऐसा फिक्स रहता है। दे आर फिक्स्ड बाय देयर मास, उससे आपके फिक्स रहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, जब आपका फेरस सल्फेट है, जब आयरन सल्फाइड है, अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे, इसका रेशियो है था 7:4, बल इसमें 7 पार्ट्स ऑफ आयरन रहेगा एंड 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर रहेगा। मान लो आप इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, भाई मैंने 7 पार्ट्स तो आयरन है प्लस 7 पार्ट्स ऑफ मैंने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, ये सल्फर ये आपका आयरन, आपने दोनों को हीट किया। अब क्या होगा, केवल 7 पार्ट्स ऑफ फेरस प्लस 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर ही आपस में कंबाइंड होंगे। 3 सल्फर आपका बाहर के बाहर पड़ा रहेगा, एक्सेस काम नहीं आएगा। तो ये इसकी खासियत होती है। भाई इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स रहता है, आप उसमें एक्स्ट्रा अगर ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो एक्स्ट्रा आपका बाहर ही आपको नजर आएगा। लिखा ना देखो, इफ यू टेक मोर ऑफ द आयरन और सल्फर देन द एक्सेस पार्ट रिमेन अनरिएक्टेड, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अंडरस्टूड। फिफ्थ पॉइंट, कंपाउंड का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का ऐसा नहीं था। इसमें जैसे आपका वाटर है,
100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, इसका मतलब फिक्स है, ठीक है। 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, इसका मतलब फिक्स है। तो दे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगला, जब हम मैग्नीफाई ग्लास से इसको देखेंगे, जब आयरन सल्फाइड को हम किसी मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे, मिक्सचर को जब देखते क्या होता था, हमको आयरन भी नजर आता था, हमको वो भी नजर आता था, सल्फर भी नजर आता था। पर अगर हम अब आयरन सल्फाइड को देखेंगे, ठीक है, तो नो सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर आर सी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसका मास भी एकदम सेम रहेगा, ठीक है। क्यों? इसे कंपाउंड को कहते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, इसमें आयरन की प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसमें सल्फर की भी नहीं है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है। जब आप इसको जलाने की कोशिश करोगे, ये आपका देखो कार्बन सल्फाइड, ठीक है, जब आप इसको जलाने की कोशिश करोगे, है ना, ये आपका सल्फर है, ये आपका आयरन है। आपने जब इसको हीट किया, ऐसा आपने जब इसको हीट किया तो देखो ऐसा ब्लैक पाउडर बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फाइड, FeS। ये आपको एक्सपेरिमेंट से शो किया है। तो 6 पॉइंट आपका क्या था, जब आप इसको एलिमेंट माइक्रोस्कोप से देखोगे आयरन सल्फाइड को, उसमें आपको अलग से आयरन नजर नहीं आएगा, आपको अलग से सल्फर भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट होती है किससे, आयरन और सल्फर से। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स में। तो इसके भी ऐसे ही एग्जांपल, ये इसके डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, ये भी 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपाउंड प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एनर्जी इज नॉट गिवन आउट नाइदर टेकन आउट, ना तो ऑब्जॉर्व किया जाता है, ना बाहर दी जाती है, ना ली जाती है। जबकि इसमें एनर्जी ली जाती है तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, या तो एनर्जी गिवन आउट होती है, एब्जॉर्ब होती है फॉर्मेशन फॉर द कंपाउंड बनाने के लिए। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, है ना, मिक्सचर का वेरिएबल चेंज हो सकता है, इसका कंपोजिशन सेम रहता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब किसका, कंपाउंड का, ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर में नहीं होता ऐसा, दे डोंट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नॉर ए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक चीज और क्या याद रखनी है, कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है। जैसे आपका H2O का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहता है, आप पानी का रिसोर्स कहीं से भी ले लो, प्योर वाटर होगा वो 1:8 के रेशियो में रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, होमोजीनियस रहता है। और मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस ऑल्सो, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस ऑल्सो, ठीक है। ये बाकी सेम पॉइंट्स है, वापस रिपीटेड है, ठीक है जी। अब आपको मिक्सचर में, कंपाउंड में कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो। एनी डाउट इन दीज 2 टॉपिक्स, मिक्सचर, कंपाउंड्स? अगर नो डाउट No प्लीज doubt, प्रेस sir. 1, No doubt, sir. No doubt. प्लीज प्रेस 1 if no doubt. ओके, ठीक है सर, पीडीएफ तो भेजूंगा, लेकिन मैं पूरा पीडीएफ ऐसे नहीं भेजूंगा आपको, ये जो मैं लिखता हूँ ना उसमें एक्चुअली रीड कर देता हूँ, वो ठीक रहता है, क्यों ना वो आपको पूरा जो उसके पीछे चलो जी, ओके। अब आपने सीख लिया। अभी एक इसमें भी एक्सेप्शन होती है, ठीक है। अब हमने सबने कंपाउंड की प्रॉपर्टी देख ली, अब हम सबने मिक्सचर की प्रॉपर्टी देख ली। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दिखेगा कंपाउंड है पर वो मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और कुछ होता मिक्सचर जैसा है पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसमें दिखती है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन एंड एलॉयस, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़े थे भाई, एलिमेंट मतलब मिक्सचर होते हैं और कंपाउंड्स कंपाउंड होते हैं, पर इसमें भी कई बार वेरिएशन आता है। अब हमको प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो 2 चीज है, सॉल्यूशन एंड एलॉयस। अभी क्या होता है आपको समझा देता हूं, सॉल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आपको ये समझाएंगे।
द सॉल्यूशन आर होमोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। हीट इज ऑल्सो यूजली इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये किसकी खासियत थी? आपकी कंपाउंड की खासियत थी। कंपाउंड कैसा था? होमोजीनियस होता था, उसमें से हीट निकलती थी और हीट एब्जॉर्ब होती थी। इसका मतलब हमको क्या देख के लग रहा है यार ये तो कंपाउंड है, बरोबर है। पर कोई कोई सॉल्यूशन मिक्सचर भी होता है। अब एग्जांपल चाहिए हर चीज के लिए एग्जांपल, तो आपका एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका सॉल्ट इसमें प्रॉपरली मिक्स हो गया। क्या आपको अलग से इसमें सॉल्ट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नो सर, नो सर। है ना, इसमें देखो सॉल्ट नहीं दिख रहा, आप इसमें प्रॉपरली मिक्स हो गया, इसको मतलब होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसको देखो, अब कंपाउंड में क्या था? कंपाउंड में आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे, बरोबर है। लेकिन आप इसको सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल यस। कैसे? आप अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो दिखने में कैसा था? कंपाउंड था। दिखने में कैसा था? कंपाउंड था। पर आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, यस। इसमें पानी का टेस्ट भी आएगा और इसमें आपको सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी? मिक्सचर की। था क्या? ये सॉल्यूशन है। क्या है? ये सॉल्यूशन है, मतलब कंपाउंड था, ठीक है। ये कंपाउंड था, बट क्या बन गया? ये इसमें मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी है। जैसे कहते हैं मेटलॉइड्स, हमने क्या पढ़े थे? हमने मेटल पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? हमने नॉन मेटल्स पढ़े थे। और इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती थी वो किसमें मिलती थी हमको? मेटलॉइड से मिलती थी। उसी तरह आप हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड्स पढ़े। हमने क्या पढ़े? मिक्सचर्स पढ़े। अब कुछ ऐसी भी होती है इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, उसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, उसको हम लोग एलॉयज भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। आप इसमें नमक ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, इसका वो जो कहते हैं ना उसको टेस्ट, उसका टेस्ट बदलता जाएगा। ओके, और प्रॉपर्टी, इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप प्योर पानी को गर्म करोगे 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें नमक ऐड कर दिया उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। याद रखना, जितना ज्यादा नमक का क्वांटिटी आप ऐड करते जाओगे वो उतना देर में बॉयल होगा। तो इसका मतलब दिखने में कैसा था? कंपाउंड, पर बिहेव कैसे कर रहा है? मिक्सचर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखो मैंने सब चीज समझा दिया। इट कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इट शोइंग द प्रॉपर्टी अबाउट सॉल्ट एंड वाटर, यस। इसका सॉल्ट सॉल्यूशन का कंपोजिशन वेरी कर सकता है, आप उसमें कितना सारा भी नमक आप ऐड कर सकते हो। सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H2O प्लस NaCl, इसको ये 5 NaCl 10 NaCl कितना ही मिला दो, पानी कितना ही मिला लो, ठीक है। एंड इट डज नॉट हैज ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे वो सम टाइम दे विल बिहेव एज ए कंपाउंड आल्सो एंड सम टाइम दे विल बिहेव एज ए मिक्सचर आल्सो। ओके जी। तो अगर आपको कोई दो एलिमेंट दे दे, है ना, अगर आपको उसने दो लिक्विड दे दिए, मान लो उसने आपको एक पानी दे दिया प्योर वाटर और दूसरा आपको दिया उसने सॉल्ट सॉल्यूशन, वो कहता है बिना टेस्ट किए आप कोई और फिजिकल प्रोसेस यूज करो, भाई बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा आपका मिक्सचर है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को हीट करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब प्योर वाटर को हीट करेंगे तो नीचे कुछ बचेगा क्या? बताइए, कुछ बचेगा? जब पानी को हमने पूरा गर्म किया प्योर वाटर को, नीचे कुछ नहीं बचेगा। देयर विल बी नो रेसिड्यू, कुछ नहीं बचेगा। बट अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करोगे तो नीचे सॉल्ट बच जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, भाई आपको अगर कोई कंपोनेंट दिया है ना, द लिक्विड विच इवोपोरेट कंप्लीटली leaving no residue is a pure compound. On the other hand, the liquid which leave behind a residue on evaporation is known as solution or a mixture. Understood यहाँ तक? और याद रखना, अब हर सॉल्यूशन को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, वो दिखने में पानी जैसे दिखता है, पर कहीं बोलो जीभ से टेस्ट करके बताओगे, जीभ जल जाएगी, ठीक है ना। Got it? कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? No, sir.
चलो गुड, अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं एलॉयज का, ठीक है। अब एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। भाई सबकी आवाज नहीं आई, एक ही बच्चे की आवाज आई है। अगर सबको समझ आ गया प्लीज प्रेस 1। यस, चलो गुड। पार्थ आपको समझ आ रहा है भी चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? चलो Yes, sir. तो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो अभी हम लोग ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट कर पा रहे थे, यस, हमने उसको गर्म किया तो पानी ऊपर चला गया, सॉल्ट नीचे बच गया। अब एलॉयज भी होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स के, बट दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड। ठीक है, आपका पानी गर्म करना फिजिकल मेथड है, तो एलॉयज को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। जबकि एलॉयज को हम क्या कहते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। अभी अब जो ये एलॉयज होता है, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल है ब्रास। ब्रास किसका एलॉय है? इट इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो कॉपर का कलर इसमें रेडिश ब्राउन है ना, कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, इसमें कॉपर की प्रॉपर्टी भी है, इसमें जिंक की प्रॉपर्टी भी है। तो इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, यस, इसका कंपोजिशन कैसा होता है? वेरी कर सकता है। अब देखो कैसे कैसे, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कॉपर एंड जिंक। अब इसमें जिंक का जो परसेंटेज होता है, द अमाउंट ऑफ जिंक कैन बी वेरी फ्रॉम द 20 to 35%। तो इससे क्या होगा? इसमें मजबूती होगी, कम होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ये आप जिंक के परसेंटेज से आप चेंज कर सकते हो। तो जिंक का परसेंटेज में वेरी करता है। अंडरस्टूड जी? क्लियर? तो आपकी कुछ एक्सेप्शंस पक्का मिलेंगे आपको। कोई चीज प्योर कंपाउंड होगी जैसे प्योर मेटल्स होते हैं, कुछ चीज प्योर नॉन मेटल होंगी जैसे आपके ऑक्सीजन, कुछ चीज मेटलॉइड्स होंगी जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी है। उसी तरह कुछ प्योर कंपाउंड्स होंगे जैसे H2O, कुछ प्योर मिक्सचर होंगे जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ एलॉयज भी होंगे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए हमको कुछ खास खास नाम पक्का याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज से आप किसी भी एलिमेंट को समझ सकते हैं, वो टेस्ट में कैसा है, लग्जरियस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लो है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेंगी, इसलिए बोला प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद कर लेना, केमिकल फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके सामने कोई मेटल आ जाए, कोई नॉन मेटल आ जाए, तो क्या होगा? आपको आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अंडरस्टूड? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलो गुड। अभी हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल हम इस टॉपिक को लेंगे। तो आज की क्लास के लिए, क्योंकि आज थ्योरी पार्ट ज्यादा है, तो थ्योरी पार्ट में आज हम इतना ही कवर अप करेंगे। क्या आज जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है, किसी को शक है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। सबको क्लियर? सर यस। SST